बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, इमरान खान और पंजाब हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नाज़रीन, इंतहाई मोतबर ज़राए का कहना है कि इमरान खान की जो मामलात हैं या जो उनकी जो गिरफ्तारी के मामलात हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है और शायद जो है वो 13 अगस्त से पहले या 13 अगस्त की शब या 13 अगस्त के बाद जैसे ही वो इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो उनको तहवील में ले लिया जाएगा। इस पर भी हम मजीद बात करेंगे। और नाजरीन, जैसा कि मैंने कहा कि पंजाब हुकूमत का भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि आज लाहौर हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया है उसके बाद पंजाब हुकूमत अब मजीद कितने दिन चलती है या उसको कितने दिन चलाया जाता है, इस पर भी हम थोड़ा सा खुल के बात करेंगे। और आज हम तफसील से बात करेंगे इमरान खान ने जो आज खिताब फरमाया, जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फिर अचानक से खिताब में तब्दील हो गई, शायद सहाफ़ी नहीं गए या क्या हुआ, या जिस तरह उन्होंने शहबाज गिल के बयानिए की तौसीक की, इस पर भी हम बिल्कुल आपसे तफसीली बात करेंगे। और बात करेंगे हम आपसे सवात और वाना के हवाले से भी और टीटीपी की सरगर्मियों के हवाले से भी, जहां इमरान खान ने कुछ कहा तो उसी की पार्टी ने और उसी के मौक़िफ़ की सख्ती से तरदीद कर दी। नाज़रीन, इंतहाई अहम इन्फॉर्मेशन लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपसे इतनी भी इल्तिजा है कि मेहरबानी करके इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे प्रोग्राम्स की अपडेट्स मौसूल होती रहें। एक ऐसा शख्स जिसके पास अमेरिका की रेजिडेंसी है, वो अमेरिका में पढ़ने के लिए गए मियाँ बीवी और वापस पाकिस्तान नहीं आए। किस रास्ते से वो तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुए, वो पार्टी के अपने लोगों से पूछ लें। कभी शिबली फराज से पूछ लें कि शहबाज गिल का पार्टी के अंदर क्या किरदार था, या उन लोगों से पूछ लें जो पहले दिन से पार्टी का हिस्सा बने थे कि इसका पार्टी के अंदर क्या किरदार था। 6 बजे शाम के बाद वो क्या एक्टिविटीज़ करते थे, इसके ऊपर ख़ुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको क्या कहा था। कभी सच बोलना इमरान खान को पसंद हो, जो मुझे उम्मीद है कि उन्हें पसंद नहीं है, तो वो बोलें, बताएं कौम को कि उन्होंने क्या बोला था शहबाज गिल को कि वज़ीर आज़म के तर्जमान को क्या चीज़ ज़ेबा नहीं देती। बहुत ही अफसोसनाक कहानी है, क्योंकि जितना सोशल मीडिया के ऊपर हमने बेहूदगी देखी है ना, इसका एक ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने ये 5th जनरेशन वॉरियर्स तैयार किए थे। उनको अपनी ज़िम्मेदारी माननी चाहिए और तौबा करनी चाहिए कि आर्मी चीफ को इतनी गालियाँ कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी ने नहीं निकाली, बदतरीन दौर में भी नहीं निकाली। मार्शल लॉ में भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ लाल मस्जिद के बाद भी शायद वो सूरत हाल फेस नहीं की जितनी इस चीफ को उन्हीं 5th जनरेशन वॉरियर से गालियाँ निकलवा दी। तो कुछ लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, ये मैं बाकायदा मुतालबा करता हूँ, अपना हमारा इदारा है ना, हमें पाकिस्तानी होने की हैसियत से हक़ हासिल है। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी करें कि ये कौन सी पॉलिसी थी कि उन अस्करियत पसंदी जो सोशल मीडिया के ऊपर है आपने उसको रवाज दिया। तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ लोग ऐसे चेहरे थे कि जो डिसेंट फेस थे। मैंने शिबली फराज का नाम इसलिए लिया है ना कि वो गुस्सा खा के मेरे से प्रोग्राम में लड़ पड़ेगा, लेकिन वो बेहुदा आदमी भी नहीं है, वो करप्ट भी नहीं है, चोर भी नहीं है, इसलिए मैंने नाम उसका ले दिया। वो हो सकता है 100 बंदों को 1000 बंदे को पसंद हो, लेकिन जो बात है वो मुझे कहनी चाहिए। शहबाज गिल क्या था, कौन सी पीटीआई थी, कहाँ से आया था, उसका रास्ता कैसे बना पीटीआई में आने का, और फ़ौज के ऊपर जो कुछ उसे कहा, मैं उसको डिफेंड नहीं कर सकता। मैं दिली मुझे दुख है कि उसके ऊपर 124 से जो बगावत का मुकदमा है, 124 है, बहुत सीरियस चार्ज है, 505, 131, ये वो क्लॉजेज़ हैं कि पीटीआई अगर उसका दिफा करने जाएगी भी अदालत में तो उसको बहुत मुश्किल पेश आएगी, आसानी उसके साथ नहीं होगी। टॉप टियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसको। नाजरीन, जैसा कि मैंने इब्तदाई में कहा कि इमरान खान और पंजाब हुकूमत दोनों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि इमरान खान ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है। तवक्को ये जाहिर की जा रही थी कि आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर जो बाद में वो कौम से खिताब में तब्दील हो गया, जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि कौम से खुतबे में तब्दील हो गया, तो उसमें तवक्को ये की जा रही थी कि इमरान खान शहबाज गिल के मामले पर खुल के बोलेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तहम उनके बयान में या उनके जो खिताब में ये तासुर ज़रूर मिला कि इमरान खान ने शहबाज गिल का जो बयानिया है या शहबाज गिल का जो मौक़िफ़ है या शहबाज गिल ने जो जिस तरह की बातचीत की है उसकी तायीद की है। शहबाज गिल ने जो कहा
और अगर वो कानून के खिलाफ था तो बड़ा आसान है, उसका हमारा आइन, मुल्क का हमारा कानून एक प्रोसीजर बताता है कि उसके ऊपर चार्ज लगाएं। इमरान खान बहुत परेशान भी है और बहुत संजीदा भी है इस हवाले से कि ये जो शाहबाज गिल है उसकी गाड़ी के शीशे जो तोड़ गई है, तो परेशानी ये है, वो कह रहा है कि कानून किधर है और आइन किधर है, और कानून भी पामाल हो गए और आइन भी पामाल हो गए। मैं इमरान से पूछता हूं और इमरानियों से पूछता हूं, ये यहूदी एजेंटों से पूछता हूं कि ये चंद महीने पहले लाजिज में जो मेरे घर पे आए और मेरे घर के अंदर शीशे तोड़ दिए उन्होंने, दरवाजे तोड़ दिए उन्होंने, किस आइन के साथ, किस कानून के पास? यानी वो उन्होंने हमें कोई नोटिस दिया है? स्पीकर ने उसको नोटिस दिया है, डिप्टी स्पीकर ने उसको नोटिस दिया है, या कोई एमएनए को कोई बगैर कानून के पकड़ सकता है? उसकी शाहिद पूरी अव्वल से आखिर तक मेरे भाई मौजूद था, नूर आलम साहब, अव्वल से आखिर तक नूर आलम साहब भी मौजूद था, और आपकी पार्टी के एमएनएज मौजूद थे, नून वाली एमएनए मौजूद थे। ये सारे माजरा देख रहा था और उसने उसको समझाना था कि भाई क्या कर रहे हो, और उसके खुद अली मोहम्मद फिर चुप गए। खुद डायरेक्ट मैं साबित करूंगा, इमरान हुक्म दे रहा था कि इस एमएनएज को पकड़ लो। उसको मौका मिले अदालत में जाके अपनी सफाई पेश करने का, और क्या उसने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्या कहा, उसे हर इंसान को, हर दुनिया की कानून का निजाम उसको मौका देता है अपनी सफाई पेश करने। लेकिन जो ये हुआ, उसकी गाड़ी को शीशे तोड़ दिए, उसको जिस तरह उठाया, उसके ड्राइवर को मारा गया, पता ही नहीं किधर गायब हो गया वो, हम ढूंढते फिर रहे हैं, पता चलवा रहे हैं कि जी वो किधर जी गया। ये कौन से कानून और आइन के मुताबिक हुआ? और मैं अपनी पार्टी की तरफ से वाजे कर दूं, हमारा क्योंकि फिर से जीना मरना इस मुल्क में है। मेरे कोई बैरूनी मुल्क के साथ से नहीं पड़े कि मैं जब मुश्किल पड़े तो बाहर भाग जाऊं। मैंने तो जीना मरना यहाँ है मेरा। तो उन्होंने उसकी खुल के उससे ना तो लाताल्लुकी का ऐलान किया, ना उसके मौक़िफ़ को पार्टी मौक़िफ़ करार न देने की कोई बात की, बल्कि उन्होंने ये कहा कि कोर्ट ऑफ लॉ मौजूद है। तो ज़ाहिर हुआ वही है कि एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया जाता है, रिमांड लिया जाता है, जो प्रोसीजर है और वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा रहा है। लेकिन इमरान खान को पता नहीं कौन सा जो प्रोसीजर अच्छा लगता है, शायद अनकरीब जो इमरान खान पे वो प्रोसीजर अडॉप्ट होगा तब इनको खुद को भी पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के प्रोसीजर्स क्या होते हैं, क्योंकि इस वक्त तक इन्होंने जेल नहीं देखी। तब इनको ज़रूरी है कि इनकी एक जेल यात्रा होनी चाहिए ताकि इसका दिमाग ठिकाने पर आए कि सियासत किस तरह की जाती है। नाज़रीन, जिस तरह इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि पीटीआई पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात है और एक कौमी जमात है जो अपना खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक जो है वो और पूरे मुल्क में उनके नुमाइंदे, उनकी पार्टी की नुमाइंदगी मौजूद है, और पीटीआई बहुत बड़ी जमात है। बिल्कुल हम मानते हैं पीटीआई इस वक्त बहुत बड़ी जमात है, जाहिर है उसको बड़ी जमात बनाया गया, और अगर 2018 के आम इंतखाबात में इसको बड़ी जमात बनाने का पहला कदम ना उठाया जाता तो आज आपको भी पता जाना था कि बड़ी जमातें कैसे बनती हैं और बड़े सियासतदान किस तरह बनते हैं और किस तरह महीनों सालों जेलों और अदालतों के धक्के खाते हैं। आपने तो अभी कुछ नहीं देखा। इस मरहले पर उनके जो मुशीरान हैं उनमें तो शायद अकल नहीं है, लेकिन कोई तो ऐसा हो जो इमरान खान को ये बता दे कि जब इंसान बड़ा होने लगता है तो उसकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होने लगती हैं, उसके कांधों पर जिम्मेदारियों का बोझ भी बड़ा होने लगता है। और इसी तरह जब सियासी जमातें अपने बलूगत की उम्र को पहुंच जाती हैं और बालिग हो जाती हैं तो उनके कांधों पर भी मुल्क और कौम का जो बोझ है या जो वज़न है या जो जिम्मेदारियां हैं वो भी इतनी ही बढ़ जाती हैं, और उनको मुल्क और मुल्क की सलामती का सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक कुदरती और फितरती जो जमातें बनती हैं वो बनती हैं, और जो जमातें बनाई जाती हैं उनमें इतना शऊर नहीं होता कि उनको कैसे चलना है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि इमरान खान ने अपने खिताब में
शहबाज गिल के स्टेटमेंट को डिसऑन नहीं किया। अब इस वक्त तो हम यही समझ सकते हैं कि जो शहबाज गिल का जो स्टेटमेंट था या जो उन्होंने बीपर दिया था एक चैनल को, वो पीटीआई का ऑफिशियल या पीटीआई का ही मौक़िफ़ था। जाहिर है कि अगर जमात उसको डिसऑन नहीं कर रही तो इसका मतलब ये है कि वो मौक़िफ़ पार्टी मौक़िफ़ ही तस्वुर किया जाता है और हमेशा से यही होता आया है। ताहम कुछ जमातों के जो अक्लमंद रहनुमा होते हैं वो जब इस तरह की मुतनाज़ बात करते हैं तो वो पहले ही वाज़े कर देते हैं कि ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है, इसको पार्टी मौक़िफ़ ना समझा जाए। नाज़रीन, इमरान खान का जो आज का खिताब था उसने न सिर्फ पीटीआई के कारकुनान को मायूस किया है बल्कि जो पीटीआई की जो फ्रंट लाइन की जो लीडरशिप है उसको भी मायूस किया है, क्योंकि फ्रंट लाइन की जो लीडरशिप है उन्होंने इमरान खान को वाज़े तौर पर कह दिया था कि वो शहबाज गिल के इस मौक़िफ़ को डिसऑन कर दें। नाज़रीन, ये वही इमरान खान है जो आज शहबाज गिल के लिए जिस तरह खड़ा हो गया है या जिस तरह उसके मौक़िफ़ की तायद कर रहा है। कल जब इनके करीबी तरीन साथी जहांगीर तरीन, जिसका वो जहाज़ इस्तेमाल करते रहे, जिसकी वो गाड़ी और पेट्रोल इस्तेमाल करते रहे, जिसका वो खाना और कपड़ा इस्तेमाल करते रहे, जिसकी हर चीज़ इस्तेमाल की, और जब एक पार्टी बन गई और वो बसर इक़्तिदार हुई तो उसी जहांगीर तरीन को मक्खन में से बाल की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। और यही हालत जो थी वो अलीम खान की रही। जब हुकूमत के होते हुए उन पे नेब के केसेस बने तब भी इमरान खान ने उनके खिलाफ कोई स्टैंड नहीं लिया था। तो इसका मतलब आसान लफ्ज़ों में ये है कि जहांगीर तरीन हो या अलीम खान हो, उनको इमरान खान की सपोर्ट थी, ताहम उनकी सपोर्ट नहीं थी जिनकी सपोर्ट होनी चाहिए थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि शहबाज गिल को बुशरा बीबी की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, तो इसलिए इमरान खान आज शहबाज गिल को डिसऑन नहीं कर रहे। और जिस तरह इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उनके चेहरे के तासुरात थे और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जो उनका अल्फाज का चुनाव था, हकीकत तो यह है कि उनके अल्फाज का चुनाव उनकी बॉडी लैंग्वेज के बीच में एक फासला था। ऐसा लग रहा था जैसे जो इमरान खान कह रहे हैं वो कह नहीं रहे, उनसे कहलवाया जा रहा है। तो नाज़रीन, कारकुनान को बहुत मायूसी, जहां इमरान खान को छींक भी आती थी तो कारकुनान सड़कों पर निकल आते थे, लेकिन जो चीफ ऑफ स्टाफ जो था इमरान खान का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बदकिस्मती से चंद एक कारकुनान के या 2-4 दर्जन कारकुनान के और कोई नहीं निकला। अफसोस की बात यह है कि इमरान खान हो या पीटीआई की जो मेन स्ट्रीम की जो लीडरशिप है, वो सफ़ेद झूठ बोलने में उनको शर्म भी नहीं आती। नाज़रीन, सीसीटीवी फुटेज में सारी दुनिया ने देखा कि शहबाज गिल की किस तरह गिरफ्तारी हुई। ना तो ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकाला गया, ना ही ड्राइवर को कोई थप्पड़ मारा गया और ना ही ड्राइवर के साथ कोई तशद्दुद किया गया। और जो है शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद वो स्मूथली गाड़ी आगे ले आते हैं, खड़ी करते हैं और बाद में फ़ोन करते हैं और फिर कपड़े फट जाते हैं, फिर खराशें लग जाती हैं, फिर बाजू पे चोट आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अभी ये आप एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें शहबाज गिल ने पट्टा बांधा हुआ है और बाजू पे जो है वो उन्होंने एक पट्टी बांधी हुई है। और वही बराबर में आप देख रहे होंगे चौधरी परवेज इलाही को कि जब पंजाब असेंबली में हंगामा आराई हुई थी तो उसके बाद चौधरी परवेज इलाही जो सबको उस वक्त थम्स अप करके और इशारे कर रहे थे कि और झगड़ा करें और बहुत आप अच्छा कर रहे हैं, तो उसी परवेज इलाही ने बाद में फिर फौरन हाथ पे पट्टी भी बांध ली। तो नाज़रीन, इस वक्त पीटीआई का कारकुन बहुत मायूस है। नाज़रीन, इमरान खान ने आज बात की टीटीपी की, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की। तो नाज़रीन, इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान का जो जोर है वो बढ़ता जा रहा है और उनके जो अरकान असेंबली हैं या उनके जो वज़रा हैं वो भी टीटीपी से महफूज नहीं हैं। न सिर्फ उनको भत्ते की पर्चियाँ मिलती हैं बल्कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि पीटीआई का एक जो रुकन असेंबली था उस बेचारे के साथ कौन सा हादसा रुनुमा हुआ। उनकी गाड़ी पर जिस तरह हमला किया गया, जिस तरह उनके भतीजे और भाई की जान गई और उनके जो मुहाफ़िज़ीन थे उनको भी जान से जाना पड़ा और ख़ुद इस वक्त हॉस्पिटल में। सिर्फ उसकी वजह एक थी कि उनको वो भत्ते की पर्ची उनको मिली थी, उन्होंने भत्ता देने से इनकार किया था। नाज़रीन, ये वो मामला है जिस पर एएनपी और मोहसिन दावड़ मुसलसल असेंबली में प्रोटेस्ट कर रहे थे और टीटीपी के बढ़ते हुए सरसूख पर एहतजाज कर रहे थे, लेकिन इस वक्त उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था
और आज टीटीपी का असर रसूख वहाँ पर इतना बढ़ गया है कि वहाँ के मकामी लोग भी उससे महफूज नहीं रहे, जिससे मजबूर होके लाखों लोगों को जो है वो निकलना पड़ा और एहतजाज करना पड़ा और हुकूमत को जो है मुज़ाकराती जिरगा जो है वो तश्कील देना पड़ा। ये जिरगा जो है वो PDM की जो इत्तेहादी जमातें हैं या जो हुक्मरान इत्तेहाद की जो जमातें हैं इन पर मुश्तमिल है और ये जिरगा जाके इनसे बात करेगा। नाज़रीन, जैसा कि हम बात कर रहे थे इमरान खान की, तो इमरान खान ने TTP के हवाले से बात की, लेकिन ठीक उसी वक्त एक चैनल पे जब बलूचिस्तान अपना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ को ऑनलाइन लिया गया। नाज़रीन, बैरिस्टर सैफ वही है जिसको जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लॉन्च किया था। तो जब बैरिस्टर सैफ को अपना लाइन पे लिया गया तो उसने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, TTP से तो हमारा जो है वो सीज़ फायर हो चुका है, उनके साथ हमारा जंग बंदी का मुआहदा हो चुका है, TTP ने खुद इन वाक़यात की मज़म्मत की है। ताहम TTP से जो कुछ गिरोह अलग हुए हैं वो इन मामलात में मुलविस हो सकते हैं। हम देख रहे हैं TTP की एक्टिविटीज़ पख्तूनख्वा में, और हम देख रहे हैं उन्होंने टारगेट कर रहे हैं। मेरे कई तहरीक इंसाफ के वज़ीर और मेरे MPs मुझे बता रहे हैं कि उनको धमकियाँ आ रही हैं अब TTP की तरफ से। मैं इसके ऊपर भी मुझे हैरत है कि उन दिनों में तो जब TTP एक्टिव थी तो वो तो ये कहती थी कि जो अमेरिका के कोलैबोरेटर्स हैं हम उनके खिलाफ है, इसलिए हम अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ तो वो गवर्नमेंट है जो एक आज़ाद पाकिस्तान चाहती है, तो उसको क्यों टारगेट किया जा रहा है? मुझे इसमें भी एक साजिश नजर आ रही है। जी देखें आमिर मीर साहब, बात यह है कि इस बात से तो मैं कतई इख्तिलाफ करूंगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कब्जे में जा चुके हैं, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ तो ऑफिशियली हमारा सीज़ फायर है हुकूमत पाकिस्तान का, और जो उनके साथ मामला चल रहे थे या एक कैफियत थी जंग की, टेंशन की, तो उसमें तो गैर मुय्यना मुद्दत तक ताहुक्म सानी सीज़ फायर हो चुका है। और मैं खुद उस जिरगे का, उस वफद का हिस्सा 2 बार रहा हूँ जो काबुल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात कर रहा है, और मुझे मैं बिल्कुल एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि उनकी साइड से तो किसी किस्म की खिलाफ वर्जी ना हमलों की सूरत में और ना ही इलाकों पर कब्जे करने की सूरत में सामने आई है। आज भी ये एक एलामिया उनकी तरफ से आया है गुज़श्ता चंद दिनों से। मलक लियाकत जो दीर के हमारे MPA थे PTI के, उन पर कातिलाना हमला हुआ था, तो एक अफवाह सी थी कि कुछ लोग फैला रहे थे, कुछ हमारे सियासी मुखालफिन भी ये बात कर रहे थे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उनसे बदला लेते हुए ये बात तो इमरान खान साहब ने किया है, तो उन्होंने आज उसका इनकार भी किया है, बल्कि उन पर हमले की मजम्मत भी की है। तो हाँ, अलबत्ता ये जरूर कहूंगा कि इक्का दुक्का वाकयात यकीनन हो रहे हैं। भत्ता लेने की भी शिकायत आ रही हैं, या भत्ता लेने के लिए टेलीफोन कॉल्स की शिकायत आ रही हैं, उसमें मैं इनकार नहीं करूंगा कि कुछ लोग ये कर रहे हैं। अब ये तय करना बाकी है इसके बारे में। बाज़ जगहों में जहां लोगों ने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, पुलिस को अप्रोच किया है, वहां तफ्तीश हो रही है कि क्या वाकई ये कोई मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस लोगों की तरफ से ऐसी हरकत हो रही है, या तालिबान के नाम से ऑपरेट करने वाले कुछ लोग जो है ये कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे ग्रोह वहां पर अफगानिस्तान में और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जिनके साबका रिश्ते थे, अब वो उनसे मुनहरफ हो चुके हैं या आज़ाद हो चुके हैं, तो वो शायद एक आध ग्रुप इस तरह की कार्रवाइयों में मसरूफ हो। लेकिन ऑफिशियली मैं समझता हूँ कि TTP की तरफ से इस किस्म की मुजम्मत भी आ चुकी है, इस तरह के कई वाकयात की, और उन्होंने इससे इनकार अच्छा किया। ये बताएं कि नाजरीन, यहाँ अफसोस की बात यह है कि पिछले 13-14 साल से खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, और जब से PTI की हुकूमत आई है, क्योंकि शुरू में आपने देखा होगा कि इमरान खान ने अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान का एक फ़र्क सामने रखा था, और अब अच्छे और बुरे तालिबान जो हैं वो इनके अपने गले में आ चुके हैं। यानी तहरीक तालिबान से जिस तरह मुज़ाकरात चल रहे थे, या जिस तरह जो है वो उनसे सीज़ फायर पर बातचीत हो रही थी, या जिस तरह तालिबान जो अफगानिस्तान के हैं तालिबान हुकूमत वो मुज़ाकरात में जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन आज वही तालिबान खैबर पख्तूनख्वा में इतने मजबूत हो चुके हैं कि वहाँ किसी की इज़्ज़त नफ्स महफूज नहीं है। नाजरीन, आज खैबर पख्तूनख्वा में, कल वो यहाँ वहाँ से निकलेंगे, पंजाब में फैल जाएंगे, पंजाब से फिर चारों सूबों में फैलेंगे, और पूरा मुल्क फिर एक दहशतगर्दी की लपेट में आ जाएगा। नाजरीन, एक चीज़ हमेशा जहन में रखी जाए
कि दहशतगर्द या क्रिमिनल्स जो भी होते हैं उनके साथ कोई भी सीज फायर नहीं होता, उनके साथ कोई भी मुआहदा नहीं होता, क्योंकि घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। अगर ये क्रिमिनल्स, ये दहशतगर्द अगर हुकूमत से कोई इत्तेहाद कर लें तो फिर वो कार्रवाइयाँ कहाँ करेंगे, अगर कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे क्या, क्योंकि उनको खून मुंह को लग चुका होता है, उनको खून की आदत पड़ी होती है, तो वो बाज नहीं आते। और ये आज मेरी बात लिख लें कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अनकरीब पाकिस्तान में बहुत बड़ा फितना खड़ा करने वाली है और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान होंगे, जिसकी 14 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। नाजरीन, जैसा कि मैंने इब्तिदाई में कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी का जो मामला है वो इंतहाई आला सतह पर ज़ेर गौर है। अब सिर्फ जो देखा ये जा रहा है कि इमरान खान के हवाले से जो केस बनाना है या जिस तरह की FIRs लॉन्च हो चुकी हैं, जिनमें से ज़्यादातर ज़मानतें हो चुकी हैं, और मज़ीद FIR कहाँ कटनी है, कैसे कटनी है और उसकी गिरफ्तारी किस तरह अमल में लानी है और उससे पहले माहौल किस तरह बनाना है। आया उसको 13 अगस्त का जलसा करने देना है, उससे पहले गिरफ्तार करना है या उसके फ़ौरन बाद गिरफ्तार करना है। तो नाजरीन, ये तय हो चुका है, इमरान खान की गिरफ्तारी तय हो चुकी है। ताहम अब गिरफ्तारी जिस तरह मैंने कहा कि कब, कहाँ, कैसे करनी है, सिर्फ इन उमूर को हतमी शक्ल देना बाकी है। और अनकरीब आप देखेंगे कि इमरान खान भी शहबाज गिल के साथ बैठे हुए होंगे और शायद वो दाल रोटी खा रहे होंगे, लेकिन वो साबिक वज़ीर आज़म है, शायद उनको A क्लास की फैसिलिटीज़ मिल जाएं। लेकिन इमरान खान का जो मामला है वो तय हो चुका है और इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला भी हो चुका है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने इब्तिदाई में कहा कि पंजाब हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जैसा कि चौधरी शुजात हुसैन की जो है वो इलेक्शन कमीशन में जो दरख्वास्त दायर की गई थी पार्टी के हवाले से, तो वो उसकी मंजूरी के बाद उसी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ चौधरी परवेज इलाही की तरफ से। तो आज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने, यानी गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने उसको निपटा दिया। ये कहकर निपटा दिया कि ये प्रॉपर फोरम नहीं है, क्योंकि ये मामला इलेक्शन कमीशन का है और इलेक्शन कमीशन के पास वसी अख्तियारात होते हैं। तो बेहतर यही होगा कि इस एप्लीकेशन को इलेक्शन कमीशन के पास ले जाएं और इलेक्शन कमीशन ही इस पर बेहतर फैसला कर सकता है। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से दरख्वास्त वापस करना यानी पंजाब हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी है। नाज़रीन, जैसा कि मैं पहले 2 प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि पंजाब में बहुत बड़ी तब्दीली अनकरीब रूनुमा होने वाली है और इस हवाले से बड़े पैमाने पर काम भी चल रहा है और मुज़ाकरात का अमल भी जारी है। तो नाज़रीन, इंतहाई मोतबर ज़राए का कहना है कि अनकरीब यानी आने वाले चंद दिनों में चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यानी अनकरीब 2 से 3-4 दिनों में चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से जो मुनहरिफ अराकीन पंजाब असम्बली हैं काफ लीग के, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा और जिसके बाद इलेक्शन कमीशन, जैसा कि वो पहले ही फैसला सुना चुका है और इमरान खान की दरख्वास्त पर भी 25 अराकीन असम्बली डी-सीट हो चुके हैं, तो ये 10 अराकीन असम्बली इंक्लूडिंग परवेज इलाही जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो भी डी-सीट हो जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त पंजाब की सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील होती हुई महसूस हो रही है और पंजाब में तब्दीली की हवाएं भी चलना शुरू हो गई हैं। ताहम ज़राए का ये कहना है कि जिनके साथ चौधरी शुजात हुसैन के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उनकी तरफ से जो है वो चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान बढ़ते हुए फासलों को ख़त्म करवाने की कोशिश करते हुए परवेज इलाही को वज़ारत आला पर बरकरार रखने पर जो है वो गौर हो रहा है और इस हवाले से चौधरी शुजात हुसैन से भी मुशावरत हो रही है। तो हम इस वक्त तक चौधरी शुजात हुसैन ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो किसी भी इमरान खान के उम्मीदवार को या वो इमरान खान के वज़ीर आला को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान खान हमारे इदारों का दुश्मन है, मुखालिफ है, हमारे पाक फ़ौज की तज़हीक उसने की है और पहले वो खुल्लम खुला कहते थे कि इमरान खान एक बेईमान शख्स है और बेईमान शख्स के साथ किसी सूरत में इत्तेहाद नहीं हो सकता। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त पंजाब में तब्दीली की हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं और अनकरीब तब्दीली का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा और पंजाब में एक मरतबा फिर हुकूमत की तब्दीली, एक नए वज़ीर आला हलफ उठाएंगे। यानी ये पहली मरतबा पंजाब की तारीख में होगा कि मुख्तसर वक्फे में
जो है वो एक ही वजीर आला 4-5 बार जो है वो हलफ उठाएगा। नाज़रीन, जैसा कि शुरू में मैंने इमरान खान के खिताब की बात की तो उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट रह गया था, तो सोचा कि जाते जाते उसको भी डिस्कस कर लें। इमरान खान ने कहा कि पीटीआई को तहलील करवाने के हवाले से और इमरान खान को या पीटीआई की क़यादत को डिस्क्वालीफाई करवाने के हवाले से मुख्तलिफ जो है वो महाजों पर मामला चल रहे हैं, जिसमें जो है वो इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें दायर की जा चुकी हैं और फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उनको जो है वो तलब किया जा चुका है और इस हवाले से जो है वो इमरान खान को शोकाज नोटिस भी जारी हो चुका है। तो नाजरीन, इस वक्त इमरान खान जो ये कह रहे हैं और तोशाखाना का केस और उसके बाद जिस चीज़ का उन्होंने खदशा जाहिर किया वो था कि उनकी किरदार कशी की मुहिम चलाई जाएगी। तो नाजरीन, इमरान खान से कोई पूछने वाला हो जो उसे पूछे कि भाई आपका अच्छा किरदार रहा कहाँ है। ये तो जस्टिस साकिब निसार थे जिन्होंने आपको सादिक और अमीन कहा, वरना आप तो न सादिक थे कभी ना अमीन थे, और आपका किरदार की मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। इस हवाले से मैं पहले पूरा प्रोग्राम कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपके सारे जो मामला थे वो खोल के रख दिए थे, इंडिया से लेकर मगरिब तक आपके जो जिस तरह ख़वातीन के साथ ताल्लुकात थे वो मैंने खोल के रख दिए थे। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको इंतहाई एक अहम पहलू बताता चलूँ, वो ये है कि जब इल्यूमिनाती किसी को एडॉप्ट करती है या किसी की जो है वो उसकी परवरिश करना शुरू करती है और उसको लॉन्च करने से पहले उसको बेहतरीन किस्म का जो है वो रिहाइश गाहें फराम की जाती हैं और उनको बेहतरीन किस्म के जो है वो ताम फराम किए जाते हैं और उनको बेहतरीन किस्म की जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं वो फराम की जाती हैं और यहाँ तक कि उनको बेहिसाब पैसा दिया जाता है। और उसके साथ जो अहम बात होती है वो ये होती है कि इल्यूमिनाती से जुड़ी हुई जो ख़वातीन होती हैं वो उस शख्स तक रसाई हासिल करती हैं, यानी ये उनके लिए बहुत मामूली सी बात है। तो नाज़रीन, इल्यूमिनाती ने इमरान खान की जो परवरिश की या जिस तरह उनको जो है वो इख्तियार किया, उसके हवाले से इमरान खान का जो किरदार है कोई ढक्की छुपी बात तो है नहीं। क्या बात करेंगे, मतलब इमरान खान के किरदार के पर क्या बात की जा सकती है। जिस शख्स का कोई किरदार ही ना हो उसके किरदार पे क्या बात की जा सकती है। जिसकी जवानी मगरिब और जो है वो इंडिया की बड़ी बड़ी अदाकाराओं, मॉडल्स, बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज़ की जो लड़कियां हैं उनके बाहों और जुल्फ़ों की छाँव में गुजरी हों, अब वो बात करता है कि उनका किरदार, इमरान साहब किरदार इस तरह नहीं बनते। किरदार आपको खुद पता होगा, अल्लाह बेहतर जानता है सबके दिलों के हाल, लेकिन आप खुद भी अपने मुनसिफ बनिए। कहते हैं कि रात को सोने से पहले एक बार इंसान को अपना एहतसाब खुद कर लेना चाहिए, यानी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। वो रात को ज़रा सोने से पहले थोड़ी देर सोच ले कि अल्लाह ताला ने उनको जो एक दिन जीने के लिए दिया था वो दिन उसने किस तरह गुजारा, उसमें कितने पल अल्लाह की याद में गुजरे, कितने पल रिज़्क़ के हलाल में की तलाश में गुजरे और कितने पल रिज़्क़ के हलाल के हुसूल में गुजरे और कितने पल नेकियों में गुजरे और कितने पल बदी और गुनाहों में गुजरे। नाज़रीन, जब इंसान अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करता है तो उसके बाद वो अपनी इस्लाह करना शुरू करता है। लेकिन मैं तो नहीं समझता कि जो चीज़ें इस वक्त तक बड़े बड़े जिसकी नाजायज़ औलादें हों और वो भी वहाँ जिनका हमारे दीन से भी ताल्लुक़ ना हो, तो फिर इमरान खान साहब आपकी किरदार कशी करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका किरदार ही आपका आईना है और ये आईना अनकरीब आपको मज़ीद हक़ाइक़ और मज़ीद सच दिखाएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।